नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के इस सीरीज़ में जो हमने शुरू करी है उसमें आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन सी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। साथ ही चट्टानों का क्रम क्या है और उन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है और मध्य प्रदेश में ये कहाँ तक विस्तरित है। काफ़ी मज़ेदार लेक्चर होने वाला है कुछ इनोवेशन के साथ में। तो आशा है कि ये लेक्चर भले ही थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आप एंजॉय करेंगे और साथ में कुछ सीखेंगे भी। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी इस लेक्चर की शुरुआत को। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो चट्टानें हैं उनका क्रम। मध्य प्रदेश की चट्टानें जो हैं, आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से चट्टानें भारत में पाई जाएंगी वैसे ही चट्टानें लगभग लगभग मध्य प्रदेश में पाई जाएंगी। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि भारत में जो चट्टानें हैं ज़्यादातर हैं वो मध्य प्रदेश में विस्तृत हैं। 1 मिनट, चलिए तो बात करते हैं। सर्वप्रथम जो चट्टानों का क्रम है वो आप देखिएगा, क्रम से आपको नज़र आ रही होंगी। ये क्रम हमने इस प्रकार से लगाया है कि सबसे पहले कौन सी प्रकार की चट्टानें बनी, फिर उसके बाद में कौन से प्रकार की चट्टानें बनी और उसके बाद में कौन से प्रकार की चट्टानें बनी। तो प्रमुख चट्टानें हम देखेंगे। साथ में ही आपको यहाँ पर ध्यान देने की एक बात यह है कि ज़्यादातर जो चट्टानें भारत के जिन क्षेत्रों में मिली हमें उन्हीं के आधार पर हमने इन चट्टानों का नाम दे दिया। जैसे कि कुछ चट्टानें गोंडवाना क्षेत्र में मिली तो हमने गोंडवाना क्रम की चट्टानें बोल दिया। कुछ दक्कन क्षेत्र से मिली तो दक्कन में सर्वप्रथम जहाँ मिली उसी के आधार पर उसका नाम दे दिया। मतलब जो चट्टानें में जहाँ पहले मिली उसी प्रकार से हमने उसका नाम दे दिया। चलिए तो सर्वप्रथम हम इस चित्र को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि चट्टानों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो सर्वप्रथम की चट्टानें मानी जाती है उस, और इनको आद्य महाकल्प की चट्टानें भी कहा जाता है। उसके बाद क्रम में आप देखिएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती है। उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जो कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनको पुराण संघ की चट्टानें भी कहा जाता है। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें और फिर दक्कन क्रम की चट्टानें। इस प्रकार ये चट्टानों का क्रम है। थोड़ा सा और इसको जूम करके देखते हैं। फिर आगे जो चट्टानें हैं, दक्कन के बाद में जो चट्टानें हैं वह है क्रिस्टेशियस क्रम की चट्टानें और अंत में आ जाती है तृतीयक समूह की चट्टानें। दक्कन क्रम की चट्टानों को हम लोग आर्य समूह की चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ किस क्षेत्र में विस्तरित है। तो चलिए हम थोड़ा सा फिर से इसको जूम कर लेते हैं और आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कौन सी प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस भाग में मौजूद है। देखिए हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है। या तो आप मटेरियल रट लीजिए और उसको मैप में ढूंढिए, या फिर आप मैप ही रट लीजिए तो मटेरियल अपने आप बना सकते हो। मेरा मानना है कि अगर आप एक चित्र को अगर अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रदान करता है। ये मैं नहीं कहता, ये नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, जो इतिहास में आप लोग पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। वो कहते हैं कि एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है। तो अगर इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देख लोगे तो निश्चित ही आपके कई सारे चीज़ें, आपको कई सारे फैक्ट रटने नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए तो बात करें। सर्वप्रथम मैंने इसमें कलर से डिवाइड किया है। तो सर्वप्रथम बात करें आर्कियन क्रम की चट्टानें। आप ब्लैक कलर में देख पा रहे होंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पर है। मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के नीचे या बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको मिलेंगी। ये चट्टानों का क्रम है आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके बाद आप देखिएगा कि फिर आती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो हमने लाल रंग से यहाँ पर दर्शाई गई है। तो लाल रंग आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व या मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में ये खासकर बालाघाट, उसके बगल में छिंदवाड़ा और कुछ अन्य क्षेत्रों पर ये मौजूद है।
उसके बाद आप ब्लू कलर से देखें पा रहे होंगे कडप्पा क्रम की चट्टानें। ये बुंदेलखंड की चट्टानों के बगल से ही आप देखिएगा कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो है आपके कुछ पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्रों में, कुछ उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भी इसका विस्तार ग्वालियर शिवपुरी के करीबन ये देखने को मिलता है। चलिए अब बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको नज़र आ रही होंगी जो बिंदी बिंदी डैश में दर्शाई गई है। तो ये चट्टानें मध्य प्रदेश के कुछ तो पश्चिमी भाग में मौजूद है, अरावली से थोड़ा पूर्वी वाले भाग में। इसके अलावा आप देखिएगा कि धारवाड़ क्रम से सटी हुई चट्टानें कुछ विंध्यन क्रम की जो हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग जो पन्ना और दमोह वाले क्षेत्र है वहाँ पर है, कुछ अनूपपुर शहडोल के आसपास मौजूद है। तो लगभग ये चट्टानें हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यतः पूर्वी भाग में है। यहाँ पर सर पहले जो गोंडवाना क्षेत्र था वहाँ पर ये देखी गई और इनके नाम पर इनका नाम गोंडवाना क्रम की चट्टानें या गोंडवाना सेल रखा गया। अब बात करें कि दक्कन क्रम की चट्टानें जो हैं वो कहाँ हैं। तो दक्कन क्रम की चट्टानें आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक बड़े भाग पर विस्तरित। खासकर हम बात करें कि मालवा का जो पठार है, मालवा के पठारी क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती है वो दक्कन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब इसी से सापेक्ष है क्रिटेशियस क्रम की चट्टानें। तो क्रिटेशियस क्रम की चट्टानें खासकर नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेंगी और कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में भी आपको ये दर्शाई दिख जाएंगी। अब देखिएगा अंत में आती है तृतीयक युग की चट्टानें। तो मैंने जो ब्लैक कलर की जो डैश लाइन है जिसको मैं हरे रंग से रंग देता हूँ, इस वाले क्षेत्र में यानी कि जो क्रिटेशियस क्रम की जो चट्टानें हैं उसी के पास में इन चट्टानों का भी विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। चलिए ये तो हमने मैप को स्टडी कर लिया है और बार बार आप इस मैप को स्टडी करते रहें तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। चट्टानों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत से जान लेते हैं कि कौन से चट्टानें जो हैं उनमें क्या विशेषताएं खास है और चट्टानों में क्या मौजूद है। चलिए पहले बात करें आर्कियन क्रम की चट्टानें। आप देख पा रहे होंगे आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनको आद्य महाकल्प की चट्टानें कहा जाता है। अब ये आद्य महाकल्प की चट्टानें क्या होती है। तो आद्य महाकल्प यानी कि ये सर्वप्रथम पृथ्वी पर आने वाली चट्टानें थी और पृथ्वी की सर्वप्रथम कठोर चट्टानें भी इनको कहा जाता है। आप देखिएगा कि जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ तो मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्गार से इनका निर्माण हुआ कि जो एस्थेनोस्फीयर में हमारा लावा था वो लावा निकल कर बाहर आया और उसके क्षेत्रों के निक्षेपण से ये चट्टानों का निर्माण हुआ। तो खासकर जब लावा बाहर आता है तो क्या होता है उन चट्टानों में जो जीवाश्म उनके संपर्क में आए भी होंगे या जीवों के अवशेष आए होंगे वो जलकर राख हो गए होंगे तो इनमें जीवाश्म नहीं मिलते, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव देखने को मिलता है। बात करते हैं इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि ग्रेनाइट, नीस, सिल्क, डाइक। ये चट्टानें जो हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों की जो विशेषता है वह क्या है कि इनका निर्माण जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी, जैसे मान लीजिए कि आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों के कुछ भाग रिस रिस कर नीचे की तरफ जाते गए और कुछ अपर्दन यानी टूट फूट कर ये चट्टानें बिखरती गई और उनके बाद जो दूसरी चट्टानें बनी वो बनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और ये सबसे पहले भारत में धारवाड़ क्षेत्र में देखी गई थी तो इन्हीं उसी के नाम पर इसका धारवाड़ क्रम की चट्टानें इनको रखा गया। तो धारवाड़ समूह की चट्टानों की विशेषता यह है कि इनमें टेम्परेचर और प्रेशर के अत्यधिक होने के कारण क्या होता है इन चट्टानों के कई बार रूप परिवर्तित हुए और इस कारण ये कई रूपों में मिलती है। आप देखिएगा कि ये सिस्ट फाइलाइट स्लेट के रूप में मौजूद है, इनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें भी जीवाश्म का अभाव है। अब बात करते हैं कि इनकी उपस्थिति मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में इनकी उपस्थिति है खासकर जबलपुर, छिंदवाड़ा
और बालाघाट। हमने बात करी थी, जो डायग्राम था उसमें पूर्व में लाल कलर से जो हमने दर्शाया था, तो आपको याद आ रहा होगा। देखिए, अब ये जो धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं, इनको इनकी स्थिति यानी जो जहाँ पर हैं उनके आधार पर कई नामों में इनको और भी पुकारा जाता है। तो ये नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं भाई। पहला बात करें कि बालाघाट में, तो बालाघाट में ये जो धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं ये कहलाती है चिपली श्रेणी की चट्टानें या फिर चिल्पी श्रेणी की चट्टानें। ऐसे ही छिंदवाड़ा में इनको सौसर श्रेणी या सिकोली श्रेणी कहा जाता है। जबलपुर में भी ये जो मिलती है ये रवेदार डोलामाइट या फिर चूना पत्थरों के रूप में ये मौजूद है। यानी कि इनकी स्थिति के आधार पर इनके कुछ और भी अन्य नाम हमने देखे। अब बात करें तीसरी जो चट्टानें थी वह थी पुराण संघ की चट्टानें, और हमने साथ में यह देखा था कि पुराण संघ की चट्टानों में दो प्रकार की चट्टानें हमने खासकर पढ़ी थी। तो दो प्रकार की चट्टानों में सबसे पहले पुराण संघ की चट्टानों में हम बात करते हैं कुड़प्पा सेल समूह। अब भाई कुड़प्पा सेल समूह की विशेषता क्या है कि जो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वह विंध्यन क्रम की जो चट्टानें यानी जो इनके बाद आएगी उससे पहले इनका निर्माण हुआ, और इनको प्राचीन कायांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। कायांतरित क्यों कहा जाता है? इनका रूप परिवर्तित हुआ और रूप परिवर्तन होने के बाद इनका निर्माण हुआ, और अपरदित पदार्थों से ये बनी चट्टानें आप देख पा रहे होंगे। इनमें कुछ परतें या परतदार संरचना इनमें मौजूद है। और मध्य प्रदेश के ये खासकर बीजावर, पन्ना, ग्वालियर क्षेत्र में इनका विस्तार है इन चट्टानों का। और इनमें जो बात करेंगे कि जो चट्टानें हैं इनमें कुछ खनिज वगैरह या कुछ पदार्थ जो पाए जाते हैं वह है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर। दोस्तों, संगमरमर से तो आप काफ़ी सभी कुछ परिचित होंगे। आपने ताजमहल के बारे में तो जाना ही होगा। ताजमहल का जो निर्माण है, सफ़ेद रंग की जो चट्टानें हैं वो संगमरमर इन्हीं क्रम की चट्टानें यानी कुड़प्पा सेल समूह की क्रम की चट्टानों का ही एक रूप है। तो ये मुख्यतः है। लेकिन आप देखिएगा कि इसके बाद जो चट्टानें आती है वह विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है भवन निर्माण में। खासकर आप देखिएगा जो हमारे मुख्यतः फेमस जो हमारे मोनूमेंट है, जैसे कि हम बात करें कि जामा मस्जिद आप दिल्ली की बात कर लें, इसके अलावा आप लाल किला बात कर लें, सांची के स्तूप बात कर लें, इनमें ज़्यादातर जो चट्टानें प्रयोग की गई वह की गई विंध्यन क्रम की चट्टानें या विंध्यन शैल समूह। तो ये पुराण संघ की चट्टानों में दूसरे प्रकार की चट्टानें हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है, लेकिन ये दूसरी चट्टानें हैं, मतलब नंबर 2 में जो आती है कुड़प्पा के बाद में। अब बात करें कि इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश में, इन चट्टानों का विस्तार कहाँ है, तो जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके सोन नदी के उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम यानी कि जहाँ से सोन नदी बह रही होगी उसके थोड़ा से ऊपरी भाग में, और वहाँ से लेकर चंबल के पश्चिम में जो राजस्थान है वहाँ तक इसका विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा विंध्यन शैल समूह के बारे में और पीछे ले चलता हूँ, जहाँ पर हमने डायग्राम देखा था, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर इनका विस्तार है। तो आप विंध्यन शैल समूह को मुख्यतः देख पा रहे होंगे, खासकर सोन नदी के उत्तर में जो पन्ना दमोह वाला क्षेत्र है वहाँ पर, या फिर खासकर राजस्थान में जो नीमच मंदसौर हमारा मध्य प्रदेश है उसी के करीबन ये विस्तारित है। तो हमें डायग्राम मुख्यतः याद रखना है, तो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा ये। चलिए अब विंध्यन शैल समूह की कुछ और विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। विंध्यन शैल समूह की जो चट्टानें हैं कुछ ये भांडेर, कैमूर व सोनघाटी क्षेत्र में भी पाई जाती है, और जो कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वही टूट कर बाद में जाके किनका निर्माण करती है, विंध्यन शैल समूह का। यानी हम कह सकते हैं कि कडप्पा के अवसादों से ही विंध्यन चट्टानों का निर्माण हुआ है। और इनकी बड़ी विशेषता यह है कि इनमें जीवाश्म जो था, जीवाश्म के प्रमाण देखे गए, और भवन निर्माण में हम बात कर चुके हैं। अब विंध्यन शैल समूह की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह यह है कि विंध्यन समूह की जो चट्टानें हैं उनमें हीरा मिलता है। जो पन्ना क्षेत्र है वहाँ पर हीरा मिलता है। मध्य प्रदेश आपको पता है हीरे में नंबर 1 है। तो मध्य प्रदेश में जो जिन चट्टानों में हीरा मिलता है वह है विंध्यन शैल समूह। हालांकि साथियों आपको यहाँ पर मैं ज्ञात करवा दूँ कि जो कुड़प्पा समूह है उनमें जो बीजावर श्रेणी है, बीजावर श्रेणी में भी हीरे मिलते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर या मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो वो विंध्यन शैल समूह में मिलता है। कुड़प्पा में अगर आता है ऑप्शन तो वो बीजावर श्रेणी में मिलता है हीरा, लेकिन विंध्यन में जो है वो सर्वाधिक, या विंध्यन क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक हीरे प्राप्त होते हैं हमें।
चलिए अब बात करें नेक्स्ट हीरे की, और इनकी बात हो गई है। अब बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है वह कार्बोनिफेरस, आपको समय सारणी तो पता ही होगा कि समय सारणी में किस प्रकार से हमें इनको डिवाइड करते हैं। तो कार्बोनिफेरस काल से लेकर जो जुरासिक काल है, जुरासिक आप जानते हैं डायनासोर जो थे बड़े बड़े, उन डायनासोर का जो काल था वो जुरासिक काल था। तो उसके पहले जो कार्बोनिफेरस काल था, वहाँ से लेकर जुरासिक काल जब आया, ऐसा कहा जाता है कि जुरासिक काल में डायनासोर ख़त्म हो गए, जुरासिक के जो अंत में है उसमें डायनासोर ख़त्म हो जाते हैं। तो ज्वालामुखी ऐसी तमाम क्रियाएं उस समय पे संचालित हुई। तो कार्बोनिफेरस जो था वहाँ से लेकर जुरासिक के बीच के जो टाइम पीरियड है, उस समय पे ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनती है। और देखिएगा, अब गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर यह है कि उनमें कोयला मिलता है। अब कोयला कैसे बना होगा भाई, देखो जुरासिक काल में आप देखोगे जो बड़े बड़े डायनासोर थे, ऐसे विशाल काय डायनासोर, एक एक इतना बड़ा था कि हाथी जैसे जानवरों को अपना नाश्ता बना लेता था। मतलब हमने जो अवशेषों से पता किया, ऐसे बड़े बड़े ही पेड़ पौधे उस समय पे रहे होंगे। और जब ये पेड़ पौधे नष्ट होकर या ख़त्म होकर जब धरती में दबे होंगे, तो उसके बाद में अवसादों से ये दब गए, और दबने के बाद अत्यधिक दबाव यानी प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, ये जो अवशेष थे या जो जीवाश्म थे वो धीरे धीरे एक गाढ़े काले पदार्थ में कन्वर्ट हो गए। और वो गाढ़ा तरल पदार्थ जो था उसी को हम बोलते हैं पेट्रोलियम। और ऐसे ही अन्य पदार्थों में जैसे कि आप देखोगे कि कोयला वाला जो ठोस रूप धारण किया, वो कोयला वगैरह इनमें सब में कन्वर्ट होता चला गया। तो इस प्रकार से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश के जो उमरिया क्षेत्र है, कोरार क्षेत्र है, जोइला क्षेत्र है, ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्र, हाँ हमें पता है कि ये कोयला क्षेत्र भी हैं। तो इन क्षेत्रों में ये जो है ये चट्टानें मिलती है। और यही मध्य प्रदेश के उमरिया, कोरार, जोइला क्षेत्र हैं, यही मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र मुख्य क्षेत्र हैं, फेमस जो हैं। चलिए अब आगे बात करें। आगे बात करते हैं आर्यन समूह की चट्टानें। आर्यन समूह की चट्टानें जो हैं उनको दक्कन क्रम की चट्टानें हम लोग बोलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे बड़ी बड़ी जो चट्टानें पत्थर जैसे आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे चित्र में। तो दक्कन समूह की चट्टानों का निर्माण आप देखिएगा कि भारत का जो दक्कन का पठार है, हम देखेंगे दक्षिण भारत की तरफ जो दक्कन का पठार था, उस दक्कन के पठारी भाग में क्या हुआ, एक ज्वालामुखी था, कहीं का ऐसा माना गया कि ज्वालामुखी था, उसमें दरारीय उद्भेदन हुआ। अब दरारीय उद्भेदन क्या होता है भाई, ज्वालामुखी एक तो जो है वो एक कीपनुमा संरचना से निकलता है, एक निकलता है धरती के एक दरार वाले क्षेत्र से, यानी बड़े विस्तरित क्षेत्र से। तो यहाँ पर जो निकला वो दरार से निकला, और दरार वाले क्षेत्र से जब ये बना तो बाद में ये फैलता गया, पिघलने के कारण एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ये चट्टानें बनी जब ठंडा हुई। तो इस पठार का जो निर्माण हुआ उसको बोला हम लोग दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और जब ये चट्टानें अपरदित हुई, टूटी, तो टूटने के बाद जो इनसे छोटे छोटे कण बने, वो कणों ने जो मिट्टी का रूप धारण किया वह थी काली मिट्टी या रेगुर मृदा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो काली मृदा और रेगुर मृदा भी इन्हीं दक्कन चट्टानों से बनी। और विस्तार हमने चित्र में देखा था मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग या मुख्यतः बोले मालवा का पठारी क्षेत्र। चलिए अगली बात करते हैं क्रिटेशियस क्रम की चट्टानें। क्रिटेशियस क्रम की चट्टानों की मुख्य विशेषता है कि इनका निर्माण एस्चुरी के निक्षेपण से होता है। एक मिनट, हाँ ओके, इनका निर्माण एस्चुरी निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। और मुख्यतः जो है क्रिटेशियस क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें मिलता है चूना पत्थर मिश्रित बालू और जो क्ले होती है चिकनी मिट्टी, ये हैं। और इन्हें बाग एवं लमेटा सीरीज भी कहा जाता है। क्रिटेशियस क्रम की चट्टानों को क्या कहा जाता है, बाग एवं लमेटा सीरीज कहा जाता है। अब ये लमेटा सीरीज क्यों कहते हैं इनको, कि मध्य प्रदेश के जो भाग में है जो नए निक्षेपण हैं, खासकर आप देखोगे जो नए निक्षेपण यानी कि निक्षेप आप समझिए जैसे कहीं से कुछ छोटे छोटे पदार्थ टूटे और बिखरने के बाद वो जहाँ पर इकट्ठा हुए, यानी निक्षेप, या जिसको हम बोलेंगे अवसाद जो जमा हुए। तो अवसादों का जो जमाव हुआ और जो नए रूप में थे यानी नवीन थे, उनसे इन चट्टानों का निर्माण हुआ, उनको बोला जाता है लमेटा सीरीज।
तो इनके नाम और भी हमें याद रखने हैं। बाघ सीरीज या लमेटा सीरीज भी आपको क्रेटेशियस क्रम की चट्टानें पूछी जा सकती हैं। चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब है तृतीयक युग की चट्टानें। तृतीयक युग की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो आप देखिएगा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, या पृथ्वी का निर्माण नहीं है, पृथ्वी जब अपने इस वर्तमान की अवस्था में लौट रही थी, या वर्तमान की अवस्था में जब आ रही थी, उस दौरान क्या होता है, एक बहुत बड़े दो भाग जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, उन दो भागों के बीच में एक सागर था जिसको हम 33 सागर नाम दिए। तो 33 सागर का जो मलबा था, उन उसमें उस मलबे में क्या होती है, भूमि के अंदर कुछ क्रियाएं हुई जिनको हम बोलेंगे अंतर्भौमिक क्रियाएं, उनका प्रभाव पड़ा। इससे क्या होता है, जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग था, आप मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ भाग ऊपर की तरफ उठ गए, कुछ भाग नीचे की तरफ बैठ गए। तो क्या हुआ, कुछ भाग तो पहाड़ी क्षेत्र में बदल गए, कुछ भाग द्रोणी क्षेत्र में बदल गए। तो ये द्रोणियों का जो निर्माण हुआ, उनमें जो चट्टानें मिली, वो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में जो चट्टानें मिली, या जो नर्मदा जो घाटी थी, नर्मदा सोन घाटी, उनमें जो चट्टानें मिली, वह मुख्यतः चट्टानें कौन सी थी, वह थी तृतीयक युग की चट्टानें। आप देख पा रहे होंगे नवीन निक्षेपों से ये बनी हुई है, और मध्य प्रदेश में जो निर्माण हुआ है पठारी क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी का, वो इन्हीं प्रकार की चट्टानों से हुआ है। चलिए, तो काफ़ी कुछ आपको अच्छा लगा होगा इस आज की हमारी इस सीरीज़ में, काफ़ी आपने कुछ नया जाना होगा। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू आप सभी को।